बोलो श्याम प्यारे की। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम जा रहे हैं आज खाटू श्याम जी के, और चलते हैं वहाँ पे। अभी फागुन मेला चल रहा है और वहाँ जाके बाबा के दर्शन कराते हैं। हाँ तो गाइस, अभी हमें 200 फीट अजमेर रोड, और यहाँ से लगभग खाटू श्याम जी 80 से 90 किलोमीटर। यहाँ से चलते हैं, रात तक पहुँचेंगे और मेले में चल के आपको दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं बाबा। अभी हम चौमू के आगे 14-15 किलोमीटर बचा है। हमको प्रसाद मिलती है बीच में, केला और संतरा, इसको खाते हैं बढ़िया और आगे चलते हैं और आगे आपको बाबा की कहानी भी सुनाएंगे। चलते गाइस, हमने ले लिया पहला ब्रेक और यहाँ पे अपन पीते चाय वगैरह, फिर करते कुछ काम। आज गाइस, आपको लोकेशन कैसी लगी? ये कैफ़े पुलिया से थोड़ा सा आगे चलेंगे अपन, वहीं आता है कैफ़े। और मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा, एक नंबर लगा, दिखने में वगैरह सही है। चाय पीते हैं, यहाँ की चाय का रिव्यू बताते हैं आपको कैसा लगा। तो गाइस, हम चल रहे हैं खाटू श्याम जी के, और बाबा की स्टोरी बताना ज़रूरी है, तो बाबा की स्टोरी बताते हैं आपको। तो गाइस, आपको महाभारत के बारे में तो पता ही होगा। उसमें थे 5 पांडव, और पांडवों में एक थे भीम के पुत्र थे घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र थे बर्बरीक को ही अभी हम श्याम बाबा के नाम से जानते हैं। खाटू श्याम जी वही है, और अभी और उनकी माता जी का नाम मोरवी है। और इनके बारे में हम धीरे धीरे आपको आगे और बताएंगे कि उनकी क्या लीलाएँ थी, कैसे वो इतने प्रचलित हुए, कलयुग में उनका इतना नाम हो रहा है। श्याम बाबा ने कृष्ण जी ने उनको क्या आशीर्वाद दिया, क्या 16 कलाओं का उनको आशीर्वाद दिया। तो गाइस, अभी यहाँ से चलते हैं, और अब 50 से 60 किलोमीटर बचा है अभी रास्ता। ठीक है। तो यह है रवि ओडिया जयपुर। जय श्री श्याम।
आ गया दिग्गज। तो गाइस अभी आ गए अपन दिग्गज के मोड़ पे आ गए हैं। और यहाँ पूरा मेले की वजह से पूरा भीड़ बहुत ज़्यादा है, बैरिकेटिंग वगैरह सब जगह। और यहाँ से ही शुरू में निशान वगैरह उठाते हैं लोग। और आज भीड़ बहुत ज़्यादा है, परसों 11 से आज अष्टमी हो गई है तो भीड़ बहुत ही ज़्यादा है। इधर सारी बैरिकेटिंग हो रखी है चारों तरफ। यहीं से ही गाड़ी 4 व्हीलर आना बंद कर दिया गया है यहीं से, ठीक है। चारों तरफ जहाँ तक नजर जा रही है वहीं तक भीड़ ही है पूरी, चारों तरफ पूरी आगे तक भीड़ लग रही है पूरी, भयंकर भीड़ है। तो अपन भी चलते हैं, निशान वगैरह उठाते हैं और आगे बाबा के दर्शन करेंगे ऐसी भीड़ में। चलो जो बर्बरिक जी थे वो देवी माता के बहुत बड़े भक्त थे और उन्होंने उपासना करी थी। और उन्हें माता जी ने वरदान दिया था, 3 बाण का वरदान दिया था जो किसी भी लक्ष्य को साध के वापस आ जाते थे। इसीलिए उन्हें 3 बाणधारी कहा जाता है। फिर बर्बरिक जी को भी युद्ध करने की इच्छा हुई, युद्ध लड़ने की इच्छा हुई। और उस टाइम महाभारत का युद्ध हो रहा था, बहुत बड़ा युद्ध हो रहा था, तो उनको भी इच्छा हुई कि मैं भी इस युद्ध में भाग लूँ। तो वह अपनी माताजी से आज्ञा लेने गए कि मैं भी इस युद्ध में भाग ले सकता हूँ क्या। फिर माताजी ने उन्हें बोला कि जो हार रहा हो उन्हीं की तरफ से तू लड़ना। और उस टाइम उनकी माँ को ऐसा लगा कि शायद पांडव हार रहे हैं, तो बर्बरिक उनका साथ दिया। फिर जब बर्बरिक जी युद्ध में गए तो उनका तेज देखकर अर्जुन भयभीत हो गए कि ये किसकी तरफ से लड़ने आ रहे हैं। फिर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि ये किसकी तरफ से लड़ेंगे। तो फिर श्री कृष्ण वेश बदलकर ब्राह्मण का रूप लेके बर्बरिक जी के पास गए और उनसे कहा कि तुम किसकी तरफ से लड़ना चाहते हो। फिर बर्बरिक जी ने कहा कि जो युद्ध में हार रहा होगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। तो फिर श्री कृष्ण ने कहा कि इससे तो युद्ध का परिणाम पता नहीं चलेगा कि अगर एक तरफ हारेंगे तो तुम उस साइड चले जाओगे, फिर दूसरी तरफ हारेंगे तो उस साइड चले जाओगे, तो इससे तो कोई पता नहीं चलेगा। और फिर कृष्ण ने बोला कि मेरे को लगता नहीं तुम युद्ध भी लड़ पाओगे। तो फिर वो बर्बरिक जी ने बोला कि आप फिर श्री कृष्ण ने कहा कि अपनी शक्ति का परिचय दो। फिर बर्बरिक जी ने कहा कि कैसे। फिर श्री कृष्ण ने कहा कि इस वर्ष के सारे पत्तों को तुम एक बाण में भेद के बता दो। फिर बर्बरिक जी ने माता जी को अपने याद किया और बाण अपने चढ़ाया उसमें, और फिर सारे पत्तों को बाण भेदने लगा। फिर एक पत्ता श्री कृष्ण ने अपने पाँव के नीचे छुपा लिया, तो वो सारे पत्ते भेद के श्री कृष्ण के पास फिर घूमने लग गया पाँव के पास में। फिर बर्बरिक जी ने बोला कि हे ऋषि मुनि अपना पैर हटाइए, हे ऋषि मुनि अपना पैर हटाइए, मुझे अपना लक्ष्य पूरा करना है। बर्बरिक जी की शक्ति देखकर श्री कृष्ण ने सोचा कि अगर ये कौरवों की तरफ से लड़े तो पांडवों का हारना निश्चित है। और इसी कारण टाइम श्री कृष्ण ब्राह्मण के वेश में थे और उन्होंने बर्बरिक जी से कहा कि मुझे तुमसे दान चाहिए। तो बर्बरिक जी ने कहा कि अगर हो सका तो मैं आपको अवश्य दान दूंगा। तो श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे तुम्हारा शीश दान में चाहिए। तो बर्बरिक जी ने कहा कि शीश का दान मांगने वाला कोई आम व्यक्ति तो हो नहीं सकता। बोले प्रभु आपका परिचय दीजिए मेरे को। फिर श्री कृष्ण ने बर्बरिक जी को अपने रुद्र रूप का दर्शन कराया। तो फिर बर्बरिक जी ने बोला कि मैं तो युद्ध लड़ने आया था, युद्ध तो लड़ नहीं सका पर युद्ध देखने की इच्छा रखता हूँ। फिर श्री कृष्ण ने बोला कि ये इच्छा मैं तुम्हारी अवश्य पूरी करूँगा। फिर ये सब सुनकर बर्बरिक जी ने अपना शीश अपनी तलवार से काट कर श्री कृष्ण को भेंट कर दिया। तभी से वे शीश के दानी कहलाने लगे। तो अभी हम लग चुके हैं प्रसादी लेने के लिए, प्रसादी लेंगे। अभी खाना वगैरह खा लिया हमने भंडारे से और भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है। 11:30 बज चुके रात के और अभी शायद 1 या 1 घंटे का रास्ता और होगा। धीरे धीरे आराम से जा रहे हैं। हाँ तो गाइस अभी आपको हल्क से मिलाते हैं। ये आ गया है हल्क। अविनाश तू हाथ के लूम जा, खींच के चलो। ये हमारा खाटू श्याम जी का हल्क। फोटो
अभी गाड़ी पार्किंग लगा दी हमने यहाँ पे और पार्किंग की पूरी व्यवस्था बढ़िया कर रखी है यहाँ पे। तो गाइस अभी अंदर आ चुके हैं हम और कुछ ऐसा नज़ारा है पूरे का और बहुत ही अच्छा डेकोरेशन कर रखा है बाबा के। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, इस कारण इतनी भीड़ नहीं लग रही है अंदर। व्यवस्था बहुत बढ़िया करी है इसमें। बोलो खाटू नरेश की। अभी हो सकेगा तो आपको श्याम बाबा के दर्शन कराएंगे, अगर कोई नहीं रोकेगा तो पक्का दर्शन कराएंगे। जिसकी उंगली पे चलता ये संसार है, वो खाटू वाला श्याम धनी मेरा यार है। जिसकी उंगली पे चलता ये संसार है, वो खाटू वाला श्याम धनी मेरा यार है। खाटू में लगा कर बैठा जो दरबार है, मेरा यार है, वो मेरा यार है। जिसकी उंगली पे चल। और अभी कलयुग चल रहा है और आप भीड़ देख सकते हो कितनी हो रही है। बाबा का जयकारा चल रहा है। श्री कृष्ण ने वरदान दिया था जो बिल्कुल सच हो रहा है आज के कलयुग में, और बाबा का जयकारा हो रहा है। बोलो खाटू नरेश की जय। जय श्री श्याम दोस्तों। तो कैसा लगा आपको ये व्लॉग, और इस व्लॉग में हमसे कोई भी गलती हुई हो तो उनको क्षमा करना और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके ज़रूर बताना। थैंक यू।